गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट करने के लिए हम इनको एक दूसरे के सामने रखते हैं। 3/5 को 9/15 के सामने रखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस का मतलब ये वाला यहां जाएगा, ये वाला 15 वाला 3 के साथ जाएगा, 5 वाला 9 के साथ। 15 will go, 15 will go to the 3 and 5 will go to the 9. So what will it become? It will become 3 into 15 equal to 9 into 5. Okay, 15 3 ja 45, 9 5 ja 45. So equal आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स। ओके, सो आप ये क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं और मैं इसको क्लीन करता हूं। इसके बाद कई क्वेश्चंस लिखते हैं, हमें इक्विवेलेंट निकालने हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, 3/5 ही ले लिया, यही एग्जांपल है। हमें 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। अगर मैंने पूछा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 3/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो हमें क्या करना है बच्चों, बहुत कुछ नहीं, हमें टेबल लिखनी है। अल्टीमेटली अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हमें इसके, तो इट यू हैव टू राइट अ टेबल। 3 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई। इट इज लाइक ए टेबल। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नीचे भी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ओके, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ये इक्विवेलेंट का मतलब है इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू डिवाइड करोगे जब इससे इसको, आप कैलकुलेटर में करके देखना, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर, इसको भी डिवाइड करना, इसका भी आंसर उतना ही आएगा 0.6, 0.6, इसका भी आंसर 0.6, इसका भी आंसर 0.6, इसका भी आंसर 0.6। इट मींस दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होते हैं, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मैथमेटिक्स में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन बिकम द सेम। ओके, सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में ऐसे करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं। तो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चंस बोर्ड पे ऐसे लिखे कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इज। तो कुछ नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, 3 की टेबल लिखनी है ऊपर और नीचे 5 की टेबल लिखनी है। तो अगर 3 3 1 3, तो ये यही आ जाएगा। तो 2 से शुरुआत करो, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से 2 से ज्यादा लिखना है आपको, है ना। फाइंड 3 इक्वल, इसने 3 बोले हैं, हम 4 निकाल लेते हैं। ये ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5। तो ये देखो ये कितना हो गया, ये अभी अभी किया था हमने, 6/10, 3 3 जा 9, 9/15। ओके, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20, 3 5 जा 15 अपॉन 5 5 जा 25। तो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही 1/2 आपने करना है घर पे। ओके, ये होमवर्क है 1/2, और कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। यहाँ 3 लिखा है, यू फाइंड आउट द 4। कभी कभार दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, फिल इन द बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं बच्चों। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए मैं आई क्लीन द बोर्ड फ्रॉम हियर एंड आई डू इट फॉर यू। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं बच्चों, ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है 7/8, और 7/8 लिखा है और आगे लिखा है 14/mt। इसको करने के 2 तरीके हैं। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे आप कुछ वैल्यू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ओके, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे और ऐसे करके। ओके, दूसरा तरीका और भी आसान तरीका बना बताता हूं।
सो आप देखिए 7 से ये 14 बना, ओके 7 बिकम्स 14, तो कैसे बना, 7 2 जा 14, इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई जब 7 में किया होगा तभी 14 हुआ होगा। अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 का ही करना पड़ेगा। सो 8 2 जा 16 ऐसे करके दिस बिकम इजी और ट्रिकी। और 8 2 जा 16, जैसे 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। अदरवाइज सेकंड मेथड, ओके सेकंड मेथड से हम करते हैं बच्चों। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हम क्या करेंगे बच्चों, 7 बाई 8 एंड 14 बाई कोई भी वेरिएबल x ले लिया हमने, क्या ले लिया, x, इस बॉक्स की जगह पे x ले लिया। मैं नीचे आई क्लीन इट एंड ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए बोर्ड पे। सो इससे भी आंसर वही आता है बच्चों। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ x वाला 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, ओके 8 वाला 14 के साथ मल्टीप्लाई, 8 इंटू 14। ओके सो याद रखना ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना होता है 1। आपको 14 की टेबल आनी चाहिए, है ना। सो आपको नहीं आता तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लेना। सो 14 8 112, तो 7x इक्वल टू 112। तो याद रखना 7 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई वाला हमेशा डिवाइड में जाता है। सो x इक्वल टू 112 अपॉन 7। ओके 7 से जब डिवाइड करोगे तो 16 आता है बच्चों। तो आप देख लेना जब भी 7 से इसको डिवाइड करोगे 112 को, तो 7 1 जा 7, 4 बचा 42 हुआ, तो 7 6 जा 42। ओके तो 16 आ गया, तो वो 16 मैंने लिख लिया। तो दूसरा मेथड भी ये है बच्चों जिससे आप कर सकते हो। बाकी पहला वाला आसान है, अगर आपको थोड़ा टेबल क्लियर है। तो मेरा मानना है कि अगर आप 6th में हो तो आपको 3 टाइम्स टेबल याद होनी चाहिए, 18 तक की टेबल याद होनी चाहिए। ओके तो 1:3 का रेशियो है टेबल याद करने का। सो दूसरा क्वेश्चन है 3/4 इक्वल टू 21 बाई समथिंग। अब देखो 3 बिकम्स 27, तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ऐसे करके, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो 4 7 जा 28, तो 28 विल बी द आंसर। ओके सो आप ऐसे कर सकते हैं बच्चे लोगों, इसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो अगर मैंने बोला कभी कभार ऐसा भी आता है, ओके 1 से 7 बना, ओके सो 7 का मल्टीप्लाई हो गया होगा, 1 7 जा 7, तो 4 में भी 7 का मल्टीप्लाई करने का, 4 7 जा 28। ओके सो आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे निकालने के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं। सो हमें अभी देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि चेक करो ये फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अगर मैंने बोला 5/2, ओके ओके 10/4, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, 5/2 और 10/4। सो आपको चेक करने के लिए क्या बताया था हमने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, तो ये इक्विवेलेंट है आपस में। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आई होप कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आने वाले वीडियोस में हम फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब लेकर के आने वाले। थैंक यू बच्चों।